नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले रायगढ़ जिले का जिक्र करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2 सगे भाइयों की हत्या का मामला सामने आया था और पुलिस ने इस डबल मर्डर का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। हत्यारा गांव का उप सरपंच निकला, उसका साथी भी इसमें शामिल था। पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद के चलते हत्या करना सामने आ पाया है। तमनार थाना क्षेत्र के गोड़ी गांव का यह पूरा मामला, ये बड़ी जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। डबल मर्डर की वारदात का खुलासा, उप सरपंच और उसके साथी की मिलीभगत और उसके बाद दोनों लोगों की हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश बड़ी वजह थी। जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ भी ये पूरा मामला, जिसे लेकर पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस लगातार जुटी हुई। तमनार थाना क्षेत्र के गोड़ी गांव का यह मामला था, जिसमें पहले से ही पुलिस लगातार गहन जांच में जुटी हुई थी। कई सारी आशंकाएं थी, लेकिन अब पुलिस की तरफ से खुलासा हुआ है। पूरा प्रकरण जो है हत्यात्मक प्रवृत्ति का परिलक्षित हो रहा था। इसमें हरीलाल उरांव जो मुख्य आरोपी है, जो हमको वहाँ से जानकारी मिली, वो हमारे हिरासत में पहले आया। उसने घटना की स्वीकारोक्ति की और घटना का वृत्तांत में अपने आप को ही अकेले वो आरोपी बता रहा था। लेकिन उसके वृत्तांत से घटनास्थल और शवों का जो हमने निरीक्षण किया था वो मेल नहीं खा रहा था। जिसके बाद हमने हिकमत अमली से जब उससे और ज़्यादा पूछताछ की, तब हमको स्पष्ट हुआ कि उसमें उसका एक और साथी इन्वॉल्व था, मुकेश परिहारी नाम का व्यक्ति, जो कि उप सरपंच है ग्राम गोड़ी का। इसमें हत्या की जो वजह हमारे पास सामने आई, ये आपस में इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही थी। साथ ही साथ पूर्व में इनका विवाद था जमीन वगैरह को लेकर भी, और पंचायत के कामों को लेकर अक्सर इनके बीच में आपस में संघर्ष होता रहता था, कि प्रतिस्पर्धा होती। सहयोगी हरपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हरपाल, बहुत ही चौंका देने वाला मामला, क्योंकि उप सरपंच की मिलीभगत सामने आई है। जी अवंतिका, बताना चाहूंगा पूरा मामला को प्रतिस्पर्धा कहें या पुरानी दुश्मनी, क्योंकि एक पुरानी रंजिश के कारण ही जो है 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने जिस तरह से खुलासा किया है वो बेहद ही चौंकाने वाले है। दोनों सगे भाइयों के साथ जो है आरोपी का पहले से ही दुश्मनी था, जमीन विवाद को लेकर था। गाँव में ही कुछ अगर काम होता था उसको लेकर ये जो आरोपी है वो मृतकों के काम को रोकता था। ऐसे में दोनों के बीच जो है पारिवारिक भी दुश्मनी चल रही थी, जिसको हादसा का रूप देने के लिए पहले एक्सीडेंट बताने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन पुलिस ने जब जांच की पता चला कि पुरानी रंजिश की वजह से दोनों भाइयों की हत्या की गई है। फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस जो है आगे इसमें जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरपाल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां फर्जी महिला एमबीबीएस डॉक्टर गिरफ्तार हुई है। दूसरे के एमबीबीएस डिग्री से खुद डॉक्टर बनी थी। आरोपी फर्जी डॉक्टर खुशबू साहू, जिसका नाम बताया जा रहा है, पुलिस गिरफ्त में आ चुकी है। आरोपी कथित डॉक्टर का नाम वर्षा वानखेड़े है। निजी अस्पताल में 1.5 साल से नौकरी भी कर रही थी। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को फौरन गिरफ्तार किया। असली डॉक्टर खुशबू की डिग्री 2021 में चोरी हो गई थी, लेकिन वर्षा उसके नाम पर इस डिग्री को रखकर 2 साल से कार्यरत थी। प्रार्थिया एमएमआई में जब ये अपने सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए गई हुई थी, उसी समय इसका पूरा सर्टिफिकेट 2021 में चोरी हो गया था, जिसकी जो रिपोर्ट है उसने टिकरापारा में थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें आईपीसी की धारा 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और उसके पश्चात ये जो युवती है, जिसका वास्तविक नाम जो है वर्षा है, और ये इसने उसका प्रयोग करते हुए, उस डिग्री का प्रयोग करते हुए यहाँ पर यह डॉक्टर के रूप में नौकरी कर रही थी। बात अब करेंगे रायपुर जिले की, जहां अशोका रतन में एक विदेशी महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि महिला ने खुदकुशी करने से पहले सुबह 4 बजे वीडियो कॉल किया था अपने बॉयफ्रेंड को, वीडियो भी भेजा था। किर्गिस्तान की रहने वाली नीना बेदेनिस्को नाम की यह महिला अशोका रतन के फ्लैट नंबर 602 में रहती थी। वो इसी साल मार्च 2023 में हिंदुस्तान आई थी। रायपुर में वो अपने बॉयफ्रेंड इमरान के साथ लिव इन में रह रही थी। नीना की इमरान के साथ ऑनलाइन दोस्ती हुई थी। इसके बाद वो किर्गिस्तान में अपने 2 बच्चों को छोड़कर हिंदुस्तान आ गई। यहाँ टैटू बनाने का काम करने लगी। आपको ये भी बताएं कि इसी इमारत में 1 महीने पहले एक युवक ने भी फांसी लगाकर जान दी थी। बहरहाल पंडरी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। विदेशी महिला है किर्गिस्तान,
जो कि टूरिस्ट जो है वीज़ा पर भारत आई हुई थी और अभी 1 तारीख को ये आकर वहाँ पे अशोका रत्न कॉलोनी में निवास कर रही थी। आज सुबह सुबह उसके द्वारा जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। उसका पासपोर्ट और अन्य जो चीज़ें हैं वो उसके जो जहाँ पर वो निवास कर रही थी वहाँ से जब्त करके इसमें आगे की जाँच की जा रही है। कुछ वीडियो बना के उसने सोशल मीडिया पे उसने अपने एक परिचित दोस्त जो उसका बॉयफ्रेंड भी है उसने उसको मैसेज भी किया था सुबह सुबह और उसने उसमें मैसेज करके बोला था कि मैं सुसाइड कर रही हूँ, तो वो उसका फ़ोन भी जब्त किया गया है और उसमें आगे अशोका रतन के 22वें नंबर कंपार्टमेंट पर आप देखिए 602 ये बिल्डिंग है और यहाँ पर एक विदेशी जो नागरिक है वो यहाँ कर रहती थी और उसने सुसाइड कर ली है। नीना बेंदिस्को इसका नाम बताया जा रहा है, किर्गिस्तान की है। और जब इसकी सूचना मिली उसने अपने बॉयफ्रेंड फारूकी को पहले वीडियो कॉल किया, उसके माध्यम से सूचना दी और देखिए खिड़की को तोड़कर पुलिस पहले अंदर घुसी, अब इसको लॉक कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने एक जानकारी दी है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक युवक ने भी सुसाइड किया था। वो 17 साल का युवक था, उसने सुसाइड किया था। मैं ये पूरी तस्वीर आप सभी को दिखाना चाहूँगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो ऊपर छत की ओर जाएं और किस तरह से उसने अपने जो गैलरी है उस पर सुसाइड की है। और फिलहाल अभी पुलिस यहाँ पर आई हुई थी, प्राथमिक जांच के बाद यहाँ से वो रवाना हुई है। और चूँकि विदेशी नागरिक है तो ऐसे में यहाँ पर जब तक मजिस्ट्रेट है वो नहीं पहुंचेंगे तब तक आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती, पंचनामा है वो भी नहीं हो सकता। बॉयफ्रेंड से पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ ये भी कर रही है कि यहाँ कौन कौन से लोग हैं, वो आते थे, किस तरह के कांटेक्ट हैं। ये देखिए ये तस्वीर है कि इसने जो सुसाइड की घटना को अंजाम दिया है, गैलरी में फांसी लगा करके सुसाइड की है। और इससे पहले उसने जो सुसाइड किया है उसकी तस्वीर और वीडियो कॉल के माध्यम से भेजा है। तो ये कहा जा सकता है कि अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी इंतजार है कि यहाँ पर तहसीलदार आएँ और उनके सामने में पूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से ही है, जहां ऑनलाइन सट्टेबाजी पर एक बार फिर से पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। अभनपुर में सट्टेबाजी का खेल धड़ल्ले से चल रहा था। सटोरी के पास से 18 मोबाइल जब्त हुए, 2 लैपटॉप बरामद किए जा चुके हैं। 4 लाख रुपए का सामान इनके हवाले से कुल मिलाकर जब्त हुआ है। सभी आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से सट्टेबाजों पर शिकंजा कसते हुए रायपुर पुलिस। रायपुर पुलिस के द्वारा ऑनलाइन बेटिंग के खिलाफ जो है लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान अभनपुर थाना क्षेत्र में हम लोगों को सूचना मिली थी कि कठिया चौक के पास कुछ लड़के जो हैं वो ऑनलाइन बेटिंग के तहत जो सट्टा खिलाने का काम कर रहे हैं और ये क्रिकेट 99, बैट भाई, बैट बुक 237 इन साइट्स पे जो है सट्टा खिला रहे हैं। तो इस पर क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था। इसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि बेसिकली जिसमें एक आरोपी रायपुर का है, एक धमतरी का है, एक जांजगीर और एक शक्ति, और दूसरा जो आरोपी वो भी राजेंद्र नगर रायपुर का है। इनसे जो है लगभग 18 नग मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप और 1 नग एक्सटेंशन, ऐसा लगभग 4 लाख रुपए का मसरूका जब्त किया गया है और सट्टे एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और दुर्ग में भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई हुई है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ यहां पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है। रेड्डी अन्ना बुक नंबर 420 के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। हैरान कर देने वाली बात यही, कोलकाता के रघुनाथपुर से सट्टेबाजी का खेल संचालित किया जा रहा था। आरोपी के पास से लैपटॉप मिला है, 15 मोबाइल मिले हैं, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, सभी दस्तावेज बरामद किए जा चुके, जब्त किए जा चुके हैं। महादेव बुक से जुड़े अन्य मोबाइल नंबरों का भी खुलासा हुआ है। बैंक खाते और मोबाइल नंबरों से कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद पुलिस की तरफ से जाहिर की गई। और दुर्ग से ही अगली बड़ी खबर, जहां नशे के सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। गांजा तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी के पास से 50 किलो गांजा मिला। जब्त गांजे की कीमत करीब 12,50,000 रुपए बताई जा रही है। नेशनल हाईवे 53 पर कुम्हारी के पास घेराबंदी कर पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ा है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, कुम्हारी थाना पुलिस, दोनों ही टीमों की तरफ से संयुक्त कार्रवाई और बड़ी सफलता पुलिस के लिए। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे बढ़ते अगली खबर कवर्धा से है, जहां स्कूल की जमीन पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। नगर पंचायत अध्यक्ष की जमानत अर्जी इस मामले को लेकर खारिज हो चुकी है। पांड्यातराई नगर पंचायत अध्यक्ष की जमानत अर्जी को खारिज होने को लेकर जो जानकारी सामने आई वो हम आपको बता रहे हैं। अध्यक्ष फिरोज खान और उसकी पत्नी को जेल हुई है। मामले में कुल 6 लोगों को जेल की सजा सुनाई गई। 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनके खिलाफ लगातार
पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया जाना सामने आया है, तलाश किया जाना सामने आया है। और बड़ी बात यह कि इस धोखाधड़ी के मामले को लेकर उनकी जमानत अर्जी जो लगाई गई थी वो भी कोर्ट की तरफ से खारिज की जा चुकी है। तो पांडातराई नगर पंचायत का ये पूरा मामला, अध्यक्ष की जमानत अर्जी खारिज हुई है, 6 लोगों पर नकेल कसी गई। इधर रायपुर के महालक्ष्मी टेलीकॉम में लाखों की मोबाइल चोरी करने वाले युवक मोहम्मद सद्दाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सद्दाम ने दुकान के रोशनदान में घुसकर चोरी की थी और उसके बाद दुकान में रखे 119 मोबाइल पर हाथ साफ किया था। मोहम्मद सद्दाम के पास से करीब 15 लाख रुपए के 65 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, कई अन्य बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्षेत्र में 5 जुलाई को एक चोरी की घटना हुई थी। वहाँ पर माँ लक्ष्मी टेलीकॉम नाम की एक दुकान है, वहाँ पर जो है रात में चोरी की घटना हुई थी। इसमें 119 तक मोबाइल फ़ोन चोरी हुए थे। इस पर FIR दर्ज किया गया था। इस पर क्राइम ब्रांच और थाना टिकरापारा की टीम को लगाया गया था। इसमें कुछ फुटेजेस हम लोगों को मिले थे, जिसके बेसिस पर आरोपी की पहचान करने के बाद एक टीम छतरपुर के लिए रवाना की गई थी और छतरपुर से मोहम्मद सद्दाम करके जो व्यक्ति है उसे अरेस्ट किया गया है। उसके कब्जे से 65 टन मोबाइल फ़ोन अभी मिले हैं और इसको पुलिस रिमांड में लिया जा रहा है। बाकी मोबाइल फ़ोन के संबंध में भी इससे जानकारी मिली है, तो जो बचे हुए फ़ोन है वो भी जो है पुलिस रिमांड के दौरान रिकवर करने का हम। इधर कवर्धा में कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने बाइक चोरी को खुलासा किया है। इस पूरे मामले को लेकर बाइक चोर से 7 अलग अलग बाइक बरामद की जा चुकी हैं। बाइक चोर भी गिरफ्त में है। इसने कवर्धा के अलावा दूसरे जिलों में भी चोरी की है और SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव की तरफ से कोतवाली में आयोजित प्रेस वार्ता में इस पूरे मामले का खुलासा किया गया है। कितने बाइक चोरी कर चुके हैं लॉकडाउन के बाद से? अगली खबर राजनांदगांव से, जहां पुलिस के द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। राजनांदगांव पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए इसके तहत जुलाई माह में 153 आबकारी के मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 158 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 1036 लीटर अंग्रेजी और देसी शराब पुलिस ने जब्त की है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख से ज्यादा आंकी गई है। राजनांदगांव जिला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगा हुआ है और यहाँ पर शराब तस्करी की जितनी भी शिकायतें मिल रही थी, पुलिस ने हर शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी महोदय के निर्देशानुसार लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई की जा रही है और इसी आदेशानुसार लगातार थानों ने अभी कार्रवाई इसमें की है और टोटल इस माह जुलाई तक अभी 153 मामलों में 158 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तकरीबन 1036 लीटर शराब इसमें जब्त की जा चुकी है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां युवाओं के नग्न प्रदर्शन का मामला सामने आया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी का मामला सामने आया और मामले पर मुख्य सचिव ने एक बैठक ली है। CS अमिताभ जैन ने 16 विभागों के सचिवों की बैठक ली और विभागों से अब तक की हुई कार्रवाई को लेकर जानकारी मांगी गई है। फर्जी प्रमाण पत्र के सारे नौकरी करने वालों को बर्खास्त किया जाएगा। ये निर्देश पहले से जारी हो चुके हैं सरकार की तरफ से। CS ने मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। कोर्ट में लंबित प्रकरणों में भी स्टे के खिलाफ अपील करने वाले हैं, ये भी जानकारी अब सामने आ रही है। जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट हुए हैं ग्रामीण। पेसा कानून की 5वीं अनुसूची को लागू करने की मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे आज आदिवासी। तस्वीरें आप देखिए, बाहरी लोगों पर धर्मांतरण के आरोप लगाए जा रहे हैं। 60 से 70 परिवारों को धर्मांतरित करने का आरोप है। बाहरी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब ग्रामीण की तरफ से की जा रही है। कलेक्टर के नाम पर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। लोहंडीगोड़ा ब्लॉक के तारा गांव का मामला है कि हमारा जो संविधान ने हमारी ये पेशा कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्र बनाया है, जिससे ग्राम पंचायत में लागू होना चाहिए था। इस वजह से हमारा लागू नहीं होने के कारण बाहरी व्यक्ति कोई भी धर्म, कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी छेड़छाड़ करके हमारे बोले वाले आदिवासियों को बहला पुष्का कर कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए हमको जो है वन भूमि पट्टा बनाने की मांगों को लेकर हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। ग्राम पंचायत तारा गांव से ग्राम सभा का प्रस्ताव 19 बिंदुओं में पारित कर ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। तो इस ज्ञापन को कलेक्टर महोदय के समक्ष पटल में रखेंगे उनके अवलोकन के लिए, और जो भी संभव कार्रवाई होगा वो अपने जिला स्तर पर वो कार्रवाई करेंगे।
गोरेला पिंजरा मरवाही जिले के बरौरा गांव का एक परिवार गरीबी, लाचारी और प्रशासनिक बेरुखी की मार झेल रहा है। मरवाही ब्लॉक में मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इस गांव में 4 सदस्यों वाला परिवार रहता है। आर्थिक रूप से कमजोर इस परिवार में 13 साल की एक बच्ची मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग है, जो कि बिना किसी की मदद के चारपाई से नहीं उठ सकती। दिव्या पाव नाम की ये बच्ची पढ़ना भी चाहती है, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। दिवंगतता की वजह से काफी लाचार भी है। किसी तरह की मदद न मिल पाने की वजह से बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा है। साथ ही परिवार को किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। परिजन जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक भी मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। विकलांग के वाले वो कातिल मितान, उसको भी दे चुके कागजात, वो भी नहीं बनाया। और कोई जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कुछ नहीं सुना। हाँ, कुछ नहीं सुना है। तो कोई योजना का फायदा नहीं मिल रहा। बच्ची पढ़ने लिखने में बहुत वो है, रुचि रखती है। हाँ। तो इसमें भी कुछ आगे नहीं हो सकता ना। हाँ। इस वक्त हम खड़े हैं गोरेला पिंजरा मरवाही जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में, जो मरवाही का बरौर गांव है। और इस बरौर गांव में हम एक पाव परिवार के पास आए हैं, जिनके पास एक बच्ची है, 13 साल की बच्ची, और वह मानसिक तौर पर दिव्यांग है। वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दिव्यांग बच्ची किस तरह से एक कॉपी पे लिख रही है। इससे यह बात जाहिर तौर पर प्रूफ होता है कि कैसे ये बच्ची पढ़ने में इंटरेस्टेड है। और इस बच्ची को, इस तरह के दिव्यांग बच्चियों को पढ़ाने के लिए शासन बहुत सी योजनाओं को लाता है और बहुत से प्रशिक्षक इनके लिए तैयार करता है। वहीं इनके परिवार का कहना है कि अब तक इस बच्ची के दिव्यांग होने के बाद भी सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाया है। और सरपंच सचिवों को बार बार बोलने के बाद उन्होंने अब तक सरकारी योजनाओं में किसी भी तरीके से इस बच्ची का नाम नहीं दिया है। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन संज्ञान में लेकर इस बच्ची को कब तक फायदा पहुंचा पाता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए गोरेला पिंजरा मरवाही से सुबीर चौधरी। कांकेर जिले के अंदरूनी गांव अंजाड़ी के ग्रामीणों ने अपने आवागमन के लिए नाले एक खुद पर सड़क का पुल बनवाया था और नाले पर तेज बारिश के चलते ये बह गया। इसके बाद ग्रामीणों का बाकी जिलों से पूरी तरह से संपर्क टूट गया। इस साल ग्रामीण इस नाले पर लकड़ी के पुल का निर्माण करते हैं, जो कि तेज बारिश और बाढ़ के चलते हर साल बह जाता है। तो सिर्फ ग्रामीण लंबे समय से इस नाले पर स्थायी पुल की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान किसी जनप्रतिनिधि का नहीं पड़ा है इस ओर। 15 से 20 गांव हैं जो मुख्यालय से वंचित रह जाते हैं। पखानजूर से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर अंजाड़ी गांव है। नाले पर पुल न होने से अभी भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांस बल्ली लकड़ी से बना देसी पुल तेज बारिश के चलते नदी में बह गया है, जिसके चलते आज ग्रामीण वासियों को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। यहाँ के ग्रामीण वासी काफ़ी दिनों से, लगभग 15 से 20 साल से लगभग यहाँ के पुलिया की मांग कर रहे हैं, पर अब तक ग्रामीणों की मांग को पूरा नहीं किया गया है। जहाँ पुलिया की ज़रूरत है वहाँ पुलिया दे नहीं रही, जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ लोग मांग नहीं कर रहे, वहाँ पे सरकार पुलिया बनाने दे रही है। बलौदाबाजार में विकास के दावे अब भी जमीनी स्तर पर नजर नहीं आते हैं। जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत छेसकाडी, जहां पर बच्चों और अन्य ग्रामीणों को बारिश में खुद के गांव में आने जाने में जान जोखिम में डालकर इधर उधर आवागमन करना पड़ता है। यहां के लोगों को अपने ही गांव में आने जाने के लिए नाले पर बनाया अस्थायी लकड़ी का पुल पार करना पड़ रहा है, जो कि घातक साबित हो सकता है। ये देखो, चौथी पढ़ते हैं बच्चे और इस नाले को देख सकते हैं कि किस तरह से इस नाले में गड्ढे हैं और इसी नाले को पार करके ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। शिक्षा पढ़बो जाबो लिखबो और शिक्षा के विकास जो दावा है उसकी पोल खोलती ये बलौदा बाजार के छेरकाडी की तस्वीर है कि बच्चे किस तरह से नाले को क्रॉस करते हैं और इसी नाले को पार करके स्कूल जाते हैं। जैसे कोई बीमार पड़ जाए या अभी ना 3-4 जने प्रेग्नेंट है, यदि उनका समय भी आ जाएगा ना तो एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है। यदि किसी का तबीयत खराब हो जाएगा ना तो मरना तय ही है। ना तो कोई डॉक्टर की सुविधा है, ना तो एम्बुलेंस की सुविधा है। यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा है ही नहीं। यहाँ पर पिछले बार जब ऐसे ही नाला बाढ़ आया था तो मैं जानता हूँ कि खाट पर लिटाकर इतने पानी से होकर उसको नहकाया गया था। तो मैं शासन से मैं चाहता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी हो सके इसको बनाने का प्रयास करें। आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है और पहले ग्रामीण भी आए हैं, उसके लिए पहल की जा रही है। और चूँकि उसका स्पान लंबा है, लंबे दूरी का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना है, तो इसके लिए हमने PWD को बताया है और जितना जल्दी होगा हमारा ये प्रयास रहेगा कि वो हम बजट में शामिल करा के उस कार्य को करा दें।
इधर मनेंद्रगढ़ से 140 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्कूल भी जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अभिभावकों की कई बार भवन रिपेयरिंग की मांग किए जाने के बावजूद समस्या जस की तस है। छत से टपक रहे पानी के बीच हादसे की आशंका लगातार बनी रहती है। इससे अब बच्चे स्कूल जाने से भी डरने लगे हैं। और अब 25 सेकंड में खबर।